शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए? सनातन धर्म में सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव पूजन करते हैं, परंतु सही विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये तो केवल भाव व श्रद्धा से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसका वृतांत समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले। इन रत्नों से पहले समुद्र में भयानक हलाहल विष निकलने लगा। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन उस विष को पीने से भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाने लगे। इसलिए संकट निवारण, शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर जल के साथ साथ दूध, दही, शहद से अभिषेक करते हैं। अभिषेक के पश्चात बिल्व पत्र, धतूरा पुष्प, नैवेद्य, मिठाई भी चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव के जल चढ़ाने के बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवादिदेव शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। शिव जी को नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है, जैसे ओम नमः शिवाय, उसका मनन करते हुए जल धार शिवजी पर चढ़ाने से भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने समय कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए? शिवजी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलकर जल चढ़ाएं। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। कार्तिकेय जी के मंत्र के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिवजी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवजी को जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर? शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए, बैठकर चढ़ाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि शिव परिवार व शिवजी की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करनी चाहिए, और यदि शिवजी बड़े हैं तो पूजा खड़े करें। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है उसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है। वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है।
ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखने चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाने का बर्तन किसी धातु का बना होना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाएं वह तांबे का बर्तन चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए। भगवान शिव के प्रिय रंग हरा, लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद और सतरंगी। ओम नमः शिवाय। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।